So hi everyone. So in this video I'm going to share the strategy that you should adopt for the AFM paper, the last month strategy, as only we are a month away from our final exam June 2025. So I will share the tips or the strategy for the AFM student. In the morning I got a message from one of my viewers, and he was asking that only 25 days is remaining, so how should I go for the AFM. But previously he have covered the syllabus. Now it's time for the to recap all those things. So what I would suggest for the AFM student, so for 25 days, the most important the topic is the risk management, that can be linked to the other chapter as well, and it's very tough. I know students struggle to solve the question of the risk management, especially for those interest part, the swap one, future and the option. I know, and even in the if you are following the Kaplan or Kaplan study text or the Kaplan exam kit, different approach has been adopted in the every question. If you guys follow the books and the kit, I must say you guys don't catch up the approach that has been followed while solving the question. So yes, risk management is very important. It can be linked to the other chapter as well, जैसे कि आपका NPV एंड आपका मर्जर एंड एक्विजिशन से भी आपका लिंक हो सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिस्क मैनेजमेंट पे एटलीस्ट 10 डेज दो, चैप्टर को पढ़ो, क्वेश्चन करो. किट का क्वेश्चन तो सारा खत्म कर लो, वो सारे क्वेश्चंस. रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और चीज़, एक फ़ायदे की बात बताती हूँ. अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, जस्ट मुझे वो क्वेश्चन के नाम बताएं, मैं आपको एक्सेल सीट में सॉल्यूशन करके भेज दूंगी. बट येस, मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल कर रही थी. आई नो कि बिकॉज बुक और किट में सब में डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट किया था. सो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग माई टाइम. तो इसीलिए मैंने 4 वीडियो अपलोड किया, एंड ट्रस्ट मी, मुझे फीडबैक भी मिला है कि मेरे वीडियो देखने के बाद ही और सी वॉज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो आप मेरा वीडियो देखें एंड उसी मेथड, उसी स्ट्रैटेजी, उसी अप्रोच को फॉलो करके बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करें. अगर स्टिल सॉल्व नहीं हो रहा है, जस्ट लेट मी नो, मैं आपको एक्सेल सीट भेज दूंगी, सो दैट यू गाइज कैन टेक द रेफरेंस हाउ आई हैव सॉल्व दोज क्वेश्चंस. इसके बाद अगर आप ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट कर लेते हो, तो बिजनेस वो मर्जर एंड एक्विजिशन का पार्ट भी आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा. वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, इट्स वेरी ईजी. तो वो पार्ट भी आप वहाँ से कवर कर सकते हो. वंस रिस्क मैनेजमेंट इज डन, 1-2 दिन का टाइम रिस्क मर्जर एंड एक्विजिशन को भी दो. वो चीज़ कवर वहाँ से होने के बाद तब आप एनपीवी पे आओ, क्योंकि एनपीवी हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था वो बिट्टो सेम है, बस एक्सचेंज रेट का थोड़ा पार्ट वहाँ पे आया हुआ है. बाकी सब चीज़ जो हम लोग ने पहले पढ़ा वैसे ही है, डिट्टो वैसे ही है. सो व्हाट यू कैन डू इज, पहले रिस्क मैनेजमेंट कवर करो, देन योर मर्जर एंड एक्विजिशन, देन आप एनपीवी पे आ सकते हो. और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो रिस्क मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आप मत छोड़ना. किट का हो, हब का हो, आप सारा करो. बट येस, अगर एनपीवी और आपका मर्जर एंड एक्विजिशन की बात करूं तो आप एसीसीए प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है. अभी आपको टाइम फोकस करना है रिस्क मैनेजमेंट पे. रिस्क मैनेजमेंट कवर हो जाएगा, देन मर्जर एंड एक्विजिशन पे, देन उसके बाद एनपीवी पे. एंड वन मोर थिंग, ये डॉक्यूमेंट टेक्निकल आर्टिकल, देन सेकेंड वन इज योर एग्जामिनर रिपोर्ट, एंड थर्ड वन इज द रीड द माइंड ऑफ एग्जामिनर. ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है. इसमें से अगर मैं एक चूज करूँ, रीड द माइंड ऑफ एग्जामिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ड्राफ्टिंग में कैसे आपको प्रोफेशनल मार्क्स स्कोर करना है, वो सब चीज़, और कैसे वो स्टूडेंट ने कैसे लूज किया, इस रिपोर्ट में हाईलाइटेड है. सो इसको भी विजिट करें. इतना ये लास्ट मोमेंट में ये चीज़ अडॉप्ट करें, आपका सिलेबस पोर्शन भी कवर होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कवर होगा, सब चीज़ कवर हो जाएगा. 1 मंथ बाकी है, इट्स वेरी इनफ. सो आई वुड सजेस्ट टू फॉलो दिस अप्रोच.